ओम शांति। अप्रैल के महीने के पत्र पुष्प में आज हम त्रिमूर्ति दादियों के अमृत वचनों में से पहला सुनेंगे आदरणीय गुलजार दादी जी के अमृत वचन। और दादी जी की क्लास का टॉपिक है निरंतर योगी बनना है तो बाबा को अपना संसार बना लो। पेपर में घबराने के बजाय उसमें पास हो, अनुभव की अथॉरिटी बनो। निरंतर योगी बनना है तो बाबा को अपना संसार बना लो। पेपर में घबराने के बजाय क्या करना है, उसमें पास हो, अनुभव की अथॉरिटी बनो। और ये क्लास है 29 नवंबर 2008 का। दादी जी कहती हैं, एक बाबा ही मेरा संसार है, इस स्मृति से बुद्धि और सब तरफ से निकल जाएगी। बाबा को याद करना माना बाबा में संसार समा गया। संसार में संबंध और संपत्ति ये दो चीज़ें होती हैं। एक तो संबंध चाहिए, दूसरा संपत्ति भी चाहिए। तो जब बाबा ही मेरा संसार है और संसार के सिवाय कौन है, सर्व संबंध बाबा के साथ होने के कारण सर्व प्राप्तियां स्वतः हो जाती है। अनेकों को याद करना सहज है या एक को? दादी पूछ रही है, बुद्धि द्वारा अनेकों को याद करना सहज लगता है या एक को? बाबा के सिवाय और कोई है ही नहीं तो याद सहज हो जाती है। जब भी कोई संपत्ति या संबंध याद आता है तभी माया आती है ना। एक से निकलकर अगर अनेकों में, अनेक संबंधों में बुद्धि जाती है तो फिर माया भी आती है। हम सबका अविनाशी संबंध और अविनाशी प्राप्तियां एक बाबा से है तो नेचुरल हमारी बुद्धि अविनाशी की तरफ जाएगी और निरंतर योगी बन जाएंगे। बाबा कहता है, जब भी कोई माया का पेपर आता है, व्यर्थ संकल्प के रूप में या किसी भी आकर्षण के रूप में, तो यही याद करो। क्या याद करें? अगर कोई भी पेपर किसी व्यर्थ संकल्प या आकर्षण के रूप में आता है तो यही याद करो कि यह पेपर मेरे सामने आया है, मुझे पास होना है ना। पेपर को पेपर के रूप में नहीं देखो, लेकिन ये सोचो कि मुझे पास होना है। बातों को नहीं सोचो, लेकिन पेपर के रूप में बात को देखो। जो पढ़ाई में होशियार होते हैं वो कहते हैं पेपर आए तो मैं पास होके आगे जाऊं, है ना। वो ये घबराते नहीं है सोचकर कि पेपर आया है, मैं कैसे पास होऊं, मैं क्या आंसर दूं, लेकिन उनको इंतज़ार रहता है पेपर दूं और मैं आगे क्लास में पास होकर के जाऊं। और जो पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर होंगे वो सोचेंगे पता नहीं क्या पेपर निकलेगा। पेपर देखकर सोचेंगे ये पेपर किसने निकाला, है ना। पेपर निकालने वाले टीचर को दोष देंगे। पढ़ाई में कमज़ोरी स्वयं की होती है और दोष टीचर को देते हैं कि ऐसा पेपर किसने निकाला। उसी उलझन में चले जाएंगे। बाबा भी कहता है कि पेपर माना क्लास आगे बढ़ना, है ना। पेपर आया ये नहीं सोचो, लेकिन हम आगे की क्लास में आगे बढ़ रहे हैं ये सोचो। हम गॉडली स्टूडेंट्स के सामने पेपर आने से हम अनुभव की अथॉरिटी में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक बार के अनुभव से हमेशा के लिए अनेक बातें हल हो जाएगी। देखो, जब तक कोई भी व्यक्ति या कोई परिस्थिति पेपर के रूप में नहीं आती है तब तक हमें उसके बारे में क्लैरिटी का हो या उसके साथ हमारा संबंध में कैसे हमें चलना है, कहाँ हमसे गलती हो रही है, वो हम समझ नहीं सकते हैं। इसलिए दादी कहती है, एक बार पेपर आपको अनुभव कराता है और उसके बाद हमेशा के लिए अनेक बातें हल हो जाती हैं। अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़े ते बड़ी है। तो जब पेपर आता है तब समझो कि बाबा मुझे आगे बढ़ने के लिए ये अनुभव की अथॉरिटी दिला रहा है। इससे खुशी होगी कि हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे नहीं, ये क्यों हुआ, ये होना नहीं चाहिए, ये होना चाहिए, इस तरह के वेस्ट थॉट्स खत्म हो जाएंगे। क्या करना है?
दादी कहते ये होगा नहीं होगा, या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सब वेस्ट थॉट्स हैं। तो ये सब को ख़त्म करके, इस तरह के वेस्ट थॉट्स से अपने आप को मुक्त करके हमें आगे कैसे बढ़ना है, इस पेपर से क्या अनुभव प्राप्त करना है, जो अनुभव हमें आगे की गलतियों से मुक्त रखे, वो हमें देखना है। तो इजी है ना, नो प्रॉब्लम। तो भी घबराने वाली बातें हैं वो सब यहाँ छोड़ कर जाओ। जो चीज़ छोड़ दी जाती है उसे फिर यूज़ नहीं किया जाता है। अगर दूसरे की दी हुई चीज़ हम यूज़ करते हैं तो ये भी अमानत में खयानत है। छोड़ दिया ना, बाबा को दे दिया, फिर अगर यूज़ करते हैं तो दादी कहती ये तो अमानत में खयानत हो गई। ड्रामा में ऐसा राज रखा हुआ है कि पुरुषार्थ का 1 जन्म और प्राप्ति का 21 जन्म, वो भी फुल जन्म, यानी बीच में ही किसी भी कारण से शरीर नहीं छोड़ेंगे, कभी अकाली मृत्यु नहीं आएगी। तो समय बहुत कम है, इसलिए अभी यहाँ जो बहुत समय से पुरुषार्थ करेंगे वो वहाँ भी फुल जन्म लेंगे। तो अभी हर घड़ी अटेंशन प्लीज़, हर श्वास ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट जन्म में आना है। पूरे 21 जन्मों की फुल प्राप्ति करनी है, तो इस 1 जन्म जो संगम का हमें ये अंतिम एक ईश्वरीय जन्म मिला है, उस पर फुल अटेंशन देना है। हर घड़ी, हर संकल्प, हर श्वास पर अटेंशन, है ना। तो यहाँ फुल अटेंशन, तब हम भविष्य में फुल वर्षे के अधिकारी बनेंगे। अटेंशन को भी अंडरलाइन करो। इसके लिए एक बाबा में ही सब संसार की अनुभूति को बढ़ाते चलो। सब कुछ एक बाबा से ही प्राप्ति करते रहो। फुल वर्षा लेना है तो फुल पास हो जाओ। ये भी बाबा का एक वरदान है कि मैं डबल तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप की हूँ। इस याद से भी बदल जाएंगे। याद और सेवा दोनों में नंबर लेके पास होना है। मनसा से दुखी आत्माओं को सुखी बनाने की सेवा करो। सकाश द्वारा वाइब्रेशन दो। अपने नैनों में रूहानियत हो। मुख सदा मुस्कुराता रहे। वाणी द्वारा सेवा करने का चांस मिले ना मिले, पर चाल चलन से सेवा करो, है ना। कितनी बड़ी सेवा है। वाणी से जो आपने सुना है वो तो फिर भी कभी भूल जाएंगे, लेकिन आपकी चाल और चलन, उसका प्रभाव जो पड़ेगा वो नहीं भूलेंगे। इसलिए दादी कहती है, नैनों में रूहानियत रखो, चेहरा सदा मुस्कुराता हुआ रहे। वाणी द्वारा सेवा करने का चांस मिले या ना मिले, पर चाल चलन से सेवा करो। किसी भी प्रकार से मन को सर्विस में बिजी रखो, तो इससे माया भाग जाएगी और आप पास हो जाएंगे। फिर तो बाबा की याद और सेवा, यही 2 काम रह जाते हैं। बाबा की याद और बाबा की सेवा। सब वेस्ट थॉट्स समाप्त, व्यर्थ का चिंतन, प्रश्नों में उलझना, ये सब समाप्त। लेकिन आगे क्या करना है, पेपर से क्या अनुभव लेना है, और अनुभव की अथॉरिटी लेकर पेपर को हमें कैसे पास करना है, ये हमारे सामने रास्ता क्लियर रहता है। तो दादी ने खास अंडरलाइन दिलाया, ये अंतिम जन्म हमें फुल अटेंशन देना है, तो फुल वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।